आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हीट सेक्शन से लिया गया है और वो भी कैलोरीमेट्री पर बेस्ड। प्रॉब्लम क्या है? 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्स्ड टुगेदर। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो ये है कि 5 ग्राम ऑफ आइस को 10 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है। आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है और वाटर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया है उसमें मिक्स किया जाता है। तो सवाल यह है कि मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा। मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा इससे मतलब यह है कि जो आइस को मिक्स किया गया है वाटर में क्या वो कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा। अगर मेल्ट कर जाएगा तो फिर 5 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट करके 5 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा। Therefore, 10 ग्राम ऑफ वाटर जो पहले से था ये 5 ग्राम ऑफ वाटर उसके साथ एड अप होगा और कंप्लीटली 15 ग्राम ऑफ वाटर अवेलेबल होगा। अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं करता है, पार्शियली मेल्ट करता है, तो पार्शियली मेल्ट करने में कितना आइस मेल्ट किया और कितना अनमेल्टेड रहा। जितना आइस मेल्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा वो ऑलरेडी 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ एड अप होगा और मिक्सचर में वाटर का क्वांटिटी को डिटरमाइन करेगा और जितना आइस अनमेल्टेड रह जाएगा वो अनमेल्टेड ही रह जाएगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितना मिक्सचर का कंपोजिशन होगा, मींस आइस कितना रहेगा और वाटर कितना रहेगा। अब इसे वर्कआउट करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आइस को चाहिए मेल्ट होने के लिए और कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जा रहा है वाटर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसके जरिए। हीट रिक्वायर्ड बाय आइस इक्वल टू m टाइम्स l होता है। ये m टाइम्स l क्या होता है? ये m मास ऑफ आइस है जो कि दिया है 5 ग्राम और यह l लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, उसका भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है और यह है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम के माने यह है कि 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट कराने के लिए 80 कैलोरी का हीट चाहिए और कीपिंग द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि स्टेट को चेंज करने में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यहां पर L का वैल्यू हम पुटअप करेंगे और यहां पर मास ऑफ आइस का वैल्यू हम पुटअप करेंगे एंड सो 5 into 80 5 into 80 मीन्स 400 कैलोरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा आइस को मेल्ट करने के लिए। अब ये देखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ वाटर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कितना अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड कर सकता है। हीट रिलीज्ड बाय वाटर मींस mc चेंज इन थीटा। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट को फाइंड आउट करने के लिए जिसे कोई भी बॉडी या तो रिलीज करता है या फिर रिसीव करता है। यहां पर वाटर रिलीज करेगा ये अमाउंट ऑफ हीट। अब इस फॉर्मूले में m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वाटर, c स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? इसके लिए एक डिफिनीशन है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहेंगे, या यही डिफिनीशन किसी भी बॉडी के लिए अप्लाइड होता है। तो यहाँ mc हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में अवेलेबल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैक्सिमम भी चेंज करेंगे तो 0 तक ला करके चेंज करेंगे, 0 तक लाकर चेंज करेंगे। क्यों? बिकॉज के आइस को जो मेल्ट किया जाता है तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रख करके मेल्ट किया जाता है और इसलिए 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट भी जो होगा वो इसी चेंज इन टेम्परेचर से फाइंड आउट किया जाएगा। देयरफॉर m को रखिए, जो m का इंफॉर्मेशन है 10 ग्राम, यहां पर 10 रखिए और c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो 1 कैलोरी लिया जाता है 1 ग्राम और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। मींस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना हो तो 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एंड सो यहां पर 1 लिखा जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर मैक्सिमम ले लीजिए 20। तो नाउ इट विल बी 200 कैलोरी। ये 200 कैलोरी हुआ और अमाउंट ऑफ हीट जो आइस को चाहिए मेल्ट होने के लिए वो 400 कैलोरी है।
अब क्लियरली कह सकते हैं कि ये 400 ज्यादा है 200 से। इसके माने ये हुए कि ये जो 200 कम पड़ रहा है वो कंप्लीट आइस को मेल्ट नहीं कर पाएगा, कुछ कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। कितना कर पाएगा? जितना भी कर पाएगा 200 कैलोरी अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट, उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि m है। लेट m the amount of ice melted with the supplied heat। अब अगर ये मास ऑफ आइस मेल्ट किया है तो इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम कर लिया गया होगा? लेट्स फाइंड इट। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द मास ऑफ आइस m इक्वल टू m टाइम्स l मीन्स 80 m। अगर इतना अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम कर लिया गया मास m के आइस को मेल्ट करने के लिए, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होगा। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाइड हो रहा है बाय वाटर वो 200 कैलोरी है। इट मींस कि ये 80 m 200 कैलोरी के बराबर है। एग्जैक्टली देयरफॉर 80 m इक्वल टू 200 एंड देयरफॉर m इक्वल टू 200 by 80। In simplification, 42 is 80 and 45 is 200. Finally, we get it 5 by 2. 5 by 2 in gram. तो 5 by 2 in gram अगर है तो इसके माने क्या हुए? 5 by 2 ग्राम के माने ये हुए 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट किया और रिमेनिंग अनमेल्टेड रहा। अब मिक्सचर का कंपोजिशन क्या रहा? तो मिक्सचर का कंपोजिशन होगा वो 10 ग्राम ऑफ वाटर जो ऑलरेडी था प्लस ये अमाउंट ऑफ वाटर जो आइस के मेल्ट करने से फॉर्म हुआ है। देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर 10 प्लस 2.5 मींस 12.5 ग्राम। 12.5 ग्राम ऑफ वाटर रहा और अमाउंट ऑफ आइस 2.5 ग्राम ऑफ आइस। इस रिजल्ट को फाइंड आउट होते ही हमने देख लिया कि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल किस तरह से इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में हेल्पफुल रहा। थैंक यू।